जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना का पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भोजपुर जिला में देशभक्ति का जोश बढ़ गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों में जोश उफान करने लगा है। इनके साथ लोग भी खुलकर सेना और सरकार के समर्थन में आए हैं। वैसे भी भोजपुर जिले में काफ़ी संख्या में सैनिक और पूर्व सैनिक हैं। इसके अलावा कई सामान्य परिवारों की सैन्य पृष्ठभूमि है। देश के हर युद्ध में यहाँ के सैनिक शहीद हुए हैं। भोजपुरिया सैनिकों के शौर्य के सम्मान का प्रतीक वर्ष 1965 भारत पाक युद्ध का विजयंत टैंक आरा में रखा गया है। जिला कल्याण कार्यालय में बना युद्ध स्मारक इसका साक्ष्य है। इस पर 134 शहीदों के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने देश सेवा में जान दी है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि जिस तरह कारगिल में मुंहतोड़ जवाब दिया है, अब भी पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए घर परिवार से पहले हमारा देश है और इसके लिए जान देने को भी तैयार हैं। पहलगाम आतंकी हमले का जो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उस पर क्या कहेंगे? हम इसके ऊपर हम यही कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से हम यही बोलना चाहेंगे कि पहलगाम जो हमला हुआ है, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी शिविरों के ऊपर भारत ने ध्वस्त किया है, पाकिस्तान के ऊपर नहीं। हमारे पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष का बयान आता है कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे, हमारे सिविलियंस को। पाकिस्तानी सेना का बयान जो भी आया है, हम भारत पूरी तरह से मुस्तैद है और 24 घंटे नहीं लगाएगा पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए। 24 घंटे ये मेरी दावा है और हम एक सर्विसमैन, हम अभी भी लड़ाई में जाने के लिए तैयार हैं। आप लोग जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार बैठे हैं। हमको जब भी खबर मिलेगा, हम परसों भी बिहार आज तक पर इंटरव्यू दिए थे, उसमें हम यही बोले थे, हमारे और भी पूर्व सैनिक थे और उसमें हमने यही बोला था कि हम आज भी लड़ाई में जाने के लिए तैयार हैं और खुशी खुशी से अपने को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं देश के। भारत के इस जो कार्रवाई है, किस तरह से देखते हैं? ये कार्रवाई और आगे होनी चाहिए इस तरह की? अगर पाकिस्तान 1-2 दिन में या आज की रात में कुछ हरकत करता है तो कार्रवाई लंबी चलेगी, कार्रवाई और होगी। और भारत तैयार है। आज रक्षा मंत्री 4 बजे जा रहे हैं बॉर्डर पर। उनको मोदी जी ने निर्देश दे दिया है कि आप बॉर्डर पर जाइए और वहाँ पर तीनों तरफ से, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाएं हमारी तैयार है। कुछ भी हो, किसी भी चीज़ से निपटने, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। इधर मॉक ड्रिल होना था और एकाएक रात में एयर स्ट्राइक हो गया। देखिए, सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया गया है। उग्रवादियों ने 26 हमारी वीरांगनाओं को, सिंदूर को उजाड़ा है, तो उनकी 13वीं के दिन ही मोदी जी ने फैसला किया है कि सिंदूर, उनकी भी हम सिंदूर बर्बाद करेंगे। और आज की डेट में 100 से ज़्यादा उग्रवादी मारे गए हैं, 21 ठिकानों पर उनके हमला हुए हैं। और मसूद अजहर जो है जैसे, और इसका चीफ, तो इसके 14 आदमी इसके खानदान के मारे गए। मसूद ने चिट्ठी लिखा है अपने, मैं देख रहा था अभी भी न्यूज़ की, मैं मर जाता तो ठीक था। उसकी भतीजा मारा गया, उसका भाई मारा गया, उसका भांजा मारा गया, उसकी भतीजे की बहू मारी गई, 14 आदमी उसके खानदान के मरे। कारगिल युद्ध हुआ या क्या आपने इस तरह के किसी युद्ध में भाग लिया है? जी, कारगिल युद्ध में हम थे। कारगिल युद्ध में हम थे और वहाँ लड़ाई लड़ी है हमने। कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी है वहाँ? जी जी जी। किस तरह का माहौल रहता है बॉर्डर पर? बॉर्डर पर हम अपने घर परिवार को भूल जाते हैं लड़ाई के दौरान। हमको ये नहीं लगता कि हमारे पीछे कोई घर में है। हम सिर्फ अपने देश के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि जितना हम आगे बढ़ जाए, पाकिस्तान के अंदर घुस जाए। उस टाइम जुनून यही होता है हमारे अंदर कि हम पाकिस्तान के अंदर रातों रात घुस जाए और कब्जा कर लें। और घर से चिट्ठी भी आता है, कोई फ़ोन भी आता है तो हम उसको, मैंने फ़ोन तो कटअप ही है, लेकिन हम याद नहीं करते घर को। उस टाइम हमारा घर हमारा देश है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा एक सूबेदार मेजर कन्हैया सिंह, उपाध्यक्ष बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी है भारतीय नेतृत्व पर और हमारी मिलिट्री पर। 1971 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे तीनों जो मिलिट्री के पार्ट्स हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों ने मिलकर एक साथ पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर बहावलपुर तक, जो कि 100 किलोमीटर तक है, इन्होंने अटैक किया और बहुत सारे टेररिस्ट कैंप
बर्बाद कर दिए। इसमें करीब 80 से 90 लोग मारे गए हैं, आतंकवादी मारे गए हैं। एक बहुत ही कृतज्ञता हम व्यक्त कर रहे हैं भारतीय सरकार के प्रति, और सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय मिलिट्री के प्रति जिस हिसाब से उन्होंने पूरी ताकत के साथ उनको जवाब दिया। और पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग है, वो सुधर जाए, नहीं तो उसके लिए अंजाम इससे भी बुरा होगा। पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष का जो बयान आया है कि इसका बदला हम लेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? ये उनकी किधर भवतियाँ हैं। भारतीय सेना उससे डरने वाली नहीं है। वो भारतीय सेना का भी यही सिद्धांत है, छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसका प्रमाण चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक 2019 का बालाकोट का था या उससे पहले 2016 में हुआ था, और अभी भी हमने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। तो उनकी इधर भक्तियों में हमको नहीं आना है। और भारतीय सेना, मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा, मैं खुद एक सर्विसमैन हूँ, मैंने एयरफोर्स में 20 साल काम किया है। पूरे भारतवासियों को ये संबोधित करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल सुरक्षा में हैं, आपको कोई डर नहीं है। बस ऐसे समय में आप भारतीय नेतृत्व के साथ रहिए और जो जैसे कहा जाए उसे फॉलो कीजिए। इस तरह के माहौल में किस तरह का माहौल रहता है बॉर्डर पर, कितना तनाव रहता है? ये तो आप लोगों ने फेस किया है जी, इसके बारे में कुछ बताएं। ऐसे समय में बॉर्डर पर तनाव कितना भी हो, लेकिन वो तनाव की झलक आप सैनिकों में नहीं देखिएगा। सैनिकों को लगता है कि अब वो समय आ गया है अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए। हमारी सेना हर समय, चाहे वो कारगिल का था, हमने खुद उसमें एक्टिवली पार्ट लिया था, जैसलमेर वगैरह में, वहाँ पर एक्चुअली बॉर्डर हमें करेक्ट पोजीशन नहीं बताएंगे, नहीं बताना चाहिए, लेकिन उस एरिया में हमने 5 दिन तक, आप विश्वास कीजिएगा, केवल ब्रेड और जो बटर होता है वो खाकर हम लोगों ने वहाँ ड्यूटी किया था, और कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं किसी से। तो एक ज़बरदस्त उत्साह रहता है हर सैनिक में, चाहे वो छोटे रैंक का हो या बड़े रैंक का, हर किसी में कंपटीशन होता है कि हम आगे बढ़कर अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। क्या ज़रूरत पड़ी तो देश सेवा में अभी भी हम वॉलंटियर हैं। अभी भी आज हमें भारत सरकार बुलाए, जितना मैंने जो टेक्निकल काम मैंने किया मुझे सब याद है। भले ही मेरा 18 साल सर्विस छोड़े हुए हो गया, लेकिन हर चीज़ मुझे याद है। अगर आज भी मुझे बुलाया गया या मुझे खुद पूछा गया, मैं एकदम वॉलंटियर हूँ, मैं स्वेच्छा से जाकर ज्वाइन कर लूँगा और अपने तरफ से सर्वस्व न्यौछावर करने की कोशिश करूँगा। नाम बता दीजिए। अरविंद कुमार ओझा, मैंने भारतीय एयरफोर्स में 20 साल सर्व किया है। जो भारत पाकिस्तान में भी हमला किया, पाकिस्तान पर हमला किया भारत ने, आप रिटायर्ड फौजी रह चुके हैं, क्या लगता है बॉर्डर पर इस समय स्थिति किस तरीके का बनता है? बॉर्डर पर तो बहुत तनाव बढ़ा हुआ है। अगर आदेश मिलेगा तो फौज तो अपना कार्रवाई करता ही है, जो मारना है, काटना है, जो भी करना है। इन लोग को जितना उग्रवादी जो पैदा हुए हैं, इनको माने बर्बाद करने का शिक्षा दिया जाता है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने देश के आम मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर हत्या किया, उसके बाद अब सेना की कार्रवाई हो रही, पूरा फ्री हैंड कर दिया गया है। और कल जो आपने देखा होगा, आहले सुबह कह सकते हैं, 1:51 पर जो भारत के द्वारा स्ट्राइक किया गया, अब क्या लगता है कि युद्ध की स्थिति पूरी तरीके से होगा, या मतलब कि आप लोग जब तैनात रहते थे बॉर्डर पर क्या कुछ बना रहता था माहौल? वहाँ का जैसे आम पब्लिक है, वहाँ का सेना जो है पाकिस्तान का, वो अगर इंडिया के ऊपर वार करेगा तो इंडिया के सैनिक छोड़ेगा नहीं जी। और जो मोदी जी ऐलान किए हैं, बोले हैं अगर फुल फौज का ऑर्डर दे देंगे तो पाकिस्तान साफ हो जाएगा। अब तक मॉक ड्रिल की बात की जा रही थी पूरे देश भर में, आज मॉक ड्रिल की तैयारी चली थी, उधर बड़ा कार्रवाई कर दिया फौज ने। एयरफोर्स के द्वारा भी, जो एयरफोर्स हो, नब सब सेना पूरी तरीके से तैनात है। स्थिति कितना तनाव वाला होता है एक फौजी होने के नाते? तनाव तो मैंने जैसे फौज को तो सिविल से, थाना से भी सिक्योरिटी लेना पड़ता है। डायरेक्टर हम लोग को फायर करने का ऑर्डर नहीं मिलता है। अगर थाना घोषित कर देता है कि नहीं ये लेडीज है चाहे जेंट्स है, ये उग्रवादी है, उसके बाद ही ऊपर से आदेश आता है हम लोग का कर्नल। क्योंकि पाकिस्तान तो बार बार अपने आतंकवादी हमले से देश को दहलाता रहा है, इस बार क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट करना उचित जरूरी है इस समय? ऐसे तो उचित बहुत है, बहुत ज़रूरी है इसको बर्बाद करना। चलिए ठीक है।
कि हमले का भारत ने बदला लिया है एयर स्ट्राइक करके, क्या कहेंगे आप? पूर्व सैनिक हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है? देखिए, आज पहलगाम जो हमला हुआ था उसके 15 दिन बीत चुके थे। सभी भारतवासियों को ये पता था कि इसका बदला जो है हमारी सरकार ज़रूर लेगी। जिस तरह से आधी रात में मोदी सरकार ने आतंकियों पर हमला किया है, उनके ठिकानों को नष्ट किया है, ये बहुत ही भारतवासियों के लिए सुखद क्षण है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर जिस तरह से हमला किया गया है, वहाँ पे आम नागरिकों को बिल्कुल ही किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित हैं। आतंकी ठिकानों पर ही हमला करके इसका बदला लिया गया है। बाकी जो है आगे पाकिस्तान की क्या रणनीति होगी ये भी देखने लायक है और हमको लगता नहीं है कि पाकिस्तान जो है कुछ करने के लिए कुछ आप कर तो पाएगा। एयरफोर्स में भी रहे हैं, क्या लगता है कि दुस्साहस करेगा फिर से पाकिस्तान मेरे इस को घटना के बाद? मेरे को लगता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जब भी कुछ हुआ है सेना ने नहीं किया है, वहाँ के आतंकी लोग ही किए हैं। तो जो आतंकवादी हैं, अभी तो खैर आतंकियों का जो निशाना बनाया है सरकार ने और जितने लोग मरे हैं, तो पहले उससे वो लोग निजात पाए, तब तो सोचेंगे कि भारत पर क्या करना है। सुबह से ही पाकिस्तानी सेना द्वारा जो है बॉर्डर पर फायरिंग की जा रही है। वो तो देखिए किसी को कष्ट तो लगेगा ही। दुश्मन जो है कोई काम करता है, गलत काम करेगा, लेकिन उसको तो पता, उसको वो गलत काम भी सही लगता है। तो उन्होंने तो जो गलती करना था वो तो पहलगाम हमला में या इसके पहले भी बहुत बार कर चुका है। अब सरकार ने और भारत ने जो दिखाया है उनको तो लगेगा, उनको तो गलत ही लगेगा। तो उसके बदले के आवेश में जो है वो लोग कर रहे हैं और इसका भी भारत के जो आर्मी है, जो सेना बॉर्डर पे तैनात है, वो भी इसका जवाब दे रहे हैं। आशुतोष जी, क्या आपने कभी किसी युद्ध में हिस्सा लिया है? हमने तो किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन युद्ध के जो रिहर्सल होते हैं उसमें जो है हम लोगों ने बहुत बार हिस्सा लिया और वो भी मान के चलिए कि जो रिहर्सल होता है वो भी एक तरह का युद्ध ही उसको माना जाता है। किस तरह का माहौल रहता है बॉर्डर पर सेना के जवानों में? देखिए, बॉर्डर पे तो खतरा ही खतरा रहता है। जो भी हमारे आर्मी के जवान वहाँ तैनात रहते हैं, तो कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है। इसलिए कि बॉर्डर पे बहुत सारे सैनिक इस तरह के भी होते हैं, उनके मन में जो है पाकिस्तान के सैनिक हैं तो उनको पाकिस्तान से प्रेम रहेगा और इंडिया के जो सैनिक हैं उनको इंडिया का प्रेम। और बॉर्डर पे जो है हमेशा गोलीबारी चलती ही रहती है। ऐसे भी जो है मन नहीं लग रहा है तो भी चला देते हैं। ऐसी स्थिति में जो है दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती, कब क्या हो जाए, तो वहाँ का स्थिति तो ठीक रहता नहीं है। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि अभी इस युद्ध संकट के घड़ी में आर्मी के जवान जो छुट्टी पे थे वो लोग वहाँ अपने जहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ पे लौट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको जाने में मदद करें, जितना हो सके अभी उतने जो है सैन्य भाइयों को मदद। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है क्या? अगर ज़रूरत पड़ी तो पूर्व सैनिक जैसे आप लोग हैं अपनी सेवा देंगे देश के? हाँ, एकदम इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। कल जो है हमने टीवी में भी देखा कि जो 70 और 75 साल के बुजुर्ग हैं जो रिटायर्ड हैं आर्मी से, एक कर्नल का भी हमने बयान देखा, वो सभी लोग तैयार हैं, हम लोग भी तैयार हैं। जब स्थिति ऐसी आएगी या बुलाहट होगा हम लोग एकदम जाने के लिए तैयार हैं। और मैं ऐसी तो स्थिति नहीं आना चाहिए कि यहाँ के लोगों को जो है, यहाँ के नागरिकों को बुलाया जाए, उससे पहले तो हम लोग हैं ही। और ऐसी अगर स्थिति आएगी तो हम लोग तो जाएंगे ही और नागरिकों से भी अपील करेंगे कि थोड़ी समय की ट्रेनिंग लेकर वो भी जो है जा सकते हैं।